Hello guys, welcome back to Everyday Cargill. So today in this lecture we are going to talk about mitochondria and what is the structure of mitochondria and how this mitochondria helps in our body. So before going into the exact structure and function of the mitochondria, let's talk about the history, how this mitochondria are discovered and who discovered this mitochondria in a living cell. तो दोस्तों 1850 से लेकर 1899 तक बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करना शुरू कर दिया और अलग अलग नाम दिया और फाइनली आके 1819 में बैंडा ने इसका नाम जो है माइटोकॉन्ड्रिया रखा. सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 1850 कॉलिकर डिस्कवर्ड दिस organelles in muscle cell and named it sarcomeres. And later in 1882 Fleming described this organelles as philia, and later on in 1890 Ullmann observed this structure and named them bioblast. But in some books you will find Ullmann is the discoverer of mitochondria in 1890 only, but there are series of scientists and series of discoveries has been done to finally to discover this organelles. And later in Benda in 1898 he stained these organelles with crystal violet and renamed them as mitochondria. Michaelis 1890 used genus green bee as a vital stain to observe the mitochondria in a living cell. तो दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रिया. तो जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है इसका जो है ये हाईली वेरिएबल है. तो आपको बहुत शॉर्ट रॉड शेप्ड भी मिलेगा और बहुत ही लॉन्ग और इलोंगेटेड फिलामेंटस फॉर्म में भी मिलेगा इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया का मॉर्फोलॉजिकल शेप. And the size is also variable and generally measure about 0.5 to 2 micrometer in diameter. And the mitochondria have generally an average length of 3 to 4 micrometer, and the number of mitochondria varies from one cell to another cell. बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है और जो हमारे बॉडी में कुछ सेल्स होता है वो हाईली एक्टिव होता है. दे आर वेरी एक्टिव एंड दे नीड हाई एनर्जी एज़ कम्पेयर टू अदर सेल. तो उनमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है. फॉर एग्जांपल द लिवर सेल्स, द स्पर्मेटोजोआ एंड द another is one more cell is the muscle cells that have the higher number of mitochondria. तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो है नंबर वेरीज करते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया और नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता क्योंकि जो इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी के थ्रू ये कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था. लेटर ऑन ये जो है पहले इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी के ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाया किसके साथ, हमारे जो यूकैरियोटिक सेल्स के साथ. तो लेटर ऑन कुछ टाइम के बाद विद अ लॉट ऑफ इवोल्यूशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये यूकैरियोटिक सेल से ही मिल गया और ये एक सेल ऑर्गेनेल्स बन गया एक यूकैरियोटिक सेल में इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी के थ्रू. ठीक है दोस्तों. सो लेट्स कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया का आपको स्ट्रक्चर जो है वो आपको ऐसे दिखेगा क्योंकि दे हैव टू मेम्ब्रेन्स. वन इज़ इनर मेम्ब्रेन, द अनदर वन इज़ आउटर मेम्ब्रेन. एंड जो इनर मेम्ब्रेन का जो स्पेस होता है उसमें आपको मिलेगा राइबोसोम, डीएनए वगैरह प्रेजेंट होगा. जो आउटर मेम्ब्रेन है वो हाईली परमिएबल होगा. वी विल टॉक अबाउट दैट इन नेक्स्ट स्लाइड. सो दी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक डबल लेयर का बना हुआ होता है, डबल मेम्ब्रेन. वन इज़ आउटर मेम्ब्रेन, अनदर वन इज़ इनर मेम्ब्रेन, आउटर और इनर मेम्ब्रेन. सो ये जो है किसका बना हुआ होता है, द मेम्ब्रेन इज़ इन्वॉल्वड कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन के इन्वॉल्व में होता है. द टू मेम्ब्रेन्स आर सेपरेटेड बाय नैरो फ्लूइड स्पेस कॉल्ड दी आउटर कंपार्टमेंट. जो आउटर कंपार्टमेंट होता है एक और जो है इनर कंपार्टमेंट होता है दोस्तों. द आउटर कंपार्टमेंट जो है स्मूथ होता है एंड इट इज़ परमिएबल होता है किसके लिए, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए दैट कंटेन सम एंजाइम्स, बट इट इज़ पुअरर और
नॉन परमिएबल फॉर प्रोटीन्स, ये प्रोटीन को पास होने नहीं देते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं वो सेंट्रल कैविटी में होते हैं, या हम उसको कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें डीएनए प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और जो है एटीपी इसके जो लेयर पे ना एटीपी सिंथेटाइज का जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। दो द इनर मेम्ब्रेन इज इन ए फोल्डेड स्ट्रक्चर, जो है इनर मेम्ब्रेन का जो वॉल है वो बहुत ही आपको फोल्डेड स्ट्रक्चर में दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे ऐसे, क्योंकि इसको हम कहते हैं सिस्ट्रिया। तो इससे जो है ये सिस्ट्रिया फॉर्मेशन होने का मतलब ये है कि इसमें जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ताकि उस पर एटीपी सिंथेस बहुत ज़्यादा उस पर रहे। सो लेट्स टॉक अबाउट द इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मेन साइट है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत सारे कम्प्लेक्स होते हैं, 1 2 3 4 कम्प्लेक्स 4 होते हैं ऐसे, जो इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। तो इन मेम्ब्रेन इस कम्प्लेक्स जो है ये कम्प्लेक्स एटीपी सिंथेसिस करने में मदद करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कम्प्लेक्स है। तो दोस्तों इसके बारे में हम अलग टॉपिक में आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है और ये एटीपी कैसे फॉर्मेशन करते हैं। इस चैप्टर में हम इस टॉपिक में सिर्फ इस वीडियो में हम कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में ही बात करेंगे। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रोटॉन मोटिव फोर्स के थ्रू एटीपी फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ पे जो है एटीपी सिंथेस भी प्रेजेंट होते हैं ये इनर मेम्ब्रेन पे। तो इनर मेम्ब्रेन बहुत ही फोल्डेड स्ट्रक्चर में होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया ऐसे होते हैं। देखो हम अगर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे होते हैं, उसको हम कहते हैं सिस्ट्रिया कहते हैं। ये जो है सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, क्योंकि जो एटीपी सिंथेस जो है सिंथेस वो यहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट होता है कि और एटीपी फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, जो इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा। ये उसका थोड़ा आपको नोट्स है, अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं अपने पेपर्स में लिखने के लिए। तो डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा आपको। मैट्रिक्स जो है लार्ज इंटरनल स्पेस होता है, और जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन है ये वाला स्ट्रक्चर जो इसमें आपको देख रहे हैं। जो है मैट्रिक्स के बाहर जो स्पेस होते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऐसे होते हैं, और ये है उसका आउटर मेम्ब्रेन, और ये वाइट वाला इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन का ये छोटा सा नोट्स है, तो आप ये ले सकते हैं अपने पेपर्स के लिए, एग्ज़ाम के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 70% ऑफ प्रोटीन। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया 70% प्रोटीन के बना है, और 20 to 30% इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया का लेयर्स है वो लिपिड का बना हुआ होता है। सो इसमें 0.5% आरएनए पाया जाता है। इसमें ऑलमोस्ट 12 टाइप ऑफ आरएनए होते हैं, 12, एंड ट्रेस ऑफ डीएनए भी है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट होते हैं, जिसमें डी लूप भी होते हैं। ऐसे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का एक डी लूप, एक हेवी चेन होता है और लोअर चेन भी होता है। इसके बारे में आपको दूसरे लेक्चर में बताएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कंप्राइज अबाउट 1% ऑफ द टोटल सेल डीएनए। जो सेल के अंदर, हमारे सेल के अंदर जितने भी डीएनए है उसका जो है टोटल ऑफ 1% जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम्स होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के लिए एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के लिए, जो जिसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके मदद से हमें क्या मिलते हैं, एटीपी पाया जाता है। सो द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे अब हम आते हैं दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहला फंक्शन है, ये क्या है, एटीपी सिंथेस करते हैं, एसिटाइलग्लोबिन क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड NADH। जो हम ग्लूकोज को एक ग्लाइकोलिसिस, हम फॉर एग्जांपल एक ग्लूकोज को हम मेटाबोलाइज करते हैं, तो एक ग्लूकोज से 34 to 36 ATP निकल जाता है थ्रू ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इसके बाद आके फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया हमें सबसे पहले एनर्जी देते हैं, एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। तो हम अगर कोई भी काम करें, इफ़ वी डू सम वर्क ऑफ, इफ़ यू आर डूइंग एनी वर्क, वी नीड एनर्जी। तो ये एनर्जी हमें देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड इट इज सिंथेसाइज्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया।
ATP सिंथेसिस का जो है F0F1 पार्टिकल इसमें पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH भी आता है, ऑक्सीडाइज होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटॉन पम्प करते हैं इसमें जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मोटिव फोर्स के थ्रू, फिर ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन करके फाइनली हमें ATP फॉर्म करते हैं। तो जिस सेल्स के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जैसे हार्ट है, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन कॉपीज ऑफ DNA एंड RNA अलॉन्ग विद ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन सिस्टम, जो राइबोसोम्स में होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। ठीक है, इसमें DNA भी होते हैं, RNA भी होते हैं, अपना DNA होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप एंड साइज है वो वेरी करता है ऑन क्या क्या उस सेल में क्या फंक्शन है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको सही लगा, अच्छा लगा, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड।